Hey guys, thanks for watching MBA Educations. Today we are going to discuss class 9 maths lines and angles part कितना होगा शायद 3 होगा शायद हाँ ठीक है तो 3 हो गया हम लोगों का I guess it's 4 part 4 अच्छा कुछ भी हो मैं लिख दूंगा वो अच्छा बहुत दिनों से दिखाई नहीं हुआ I was busy with some my personal work कुछ काम था इसीलिए बैक टू बैक 2 दिन वीडियोस नहीं दे पाया बिकॉज मेरा वीडियो शूट था बट आई कुड नॉट एडिट ठीक है सो मुझे टाइम नहीं मिला था तो आज थोड़ा वीडियो लंबा करते हैं ठीक है तो देखो एग्जांपल हम लोगों ने 2 एग्जाम्स लास्ट क्लास में कर लिया था मतलब मैंने समझा दिया था आई बिलीव कि अगर ट्रांसवर्सल 2 इंटरसेक्ट लाइन को मतलब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो 2 लाइन पैरेलल है इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर कुछ थ्योरम 6.2 हैपेंस थ्योरम 6.2 देखो थ्योरम 6.2 क्या बोलता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन को कट करता है देन each pair of alternate interior angles are equal अभी alternate interior angle तुमको मैंने पहले ही बोल दिया कौन सा है ओके लेट अस टेक अच्छा मैं थ्योरम नहीं लिख रहा हूं लेकिन तुम लोग यहां पे थ्योरम लिख लेना ठीक है तो उसके बाद क्या लिखोगे डायग्राम बनाओगे सो 2 पैरेलल लाइन बनाओ दिस इज वन पैरेलल लाइन दिस इज वन मोर पैरेलल मतलब 2 पैरेलल लाइन है तो इसका ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं दिस लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल जो 2 पैरेलल लाइन को कट करेगा ठीक है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है ये पहले बोल दूं कि ये और ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और सिमिलरली दिस एंड दिस these are the 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है अगर किसी को याद नहीं है तो पहले का वीडियो देख लो वहां पे मैंने अच्छे से समझा दिया व्हाट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है सब बोल दो ठीक है तो देखो AB ये मान लो अगर इसको AB मान लो पकड़ लेते हैं और इसको अगर CD पकड़ लेते हैं और मान लो ये है EF इज आवर ट्रांसवर्सल ठीक है अच्छा EF इज आवर ट्रांसवर्सल जो इन दोनों लाइन को कहां कट कर रहा है एक है सपोज M पॉइंट में एक है मान लो N ये पॉइंट ठीक है इसको तो देना ही पड़ेगा अच्छा तो जब सिंस इट इज थ्योरम वी कैन नॉट स्टार्ट विद गिवन वी हैव टू स्टार्ट विद लेट तो क्या पकड़ेंगे कि ये दोनों 2 पैरेलल लाइन है सो लेट AB and CD are 2 parallel lines ठीक है such that अच्छा parallel lines and EF is the transversal ऐसे लिख लेते हैं EF is the transversal which cuts AB and CD at कहाँ कट किया M and N respectively ये तो तुम्हारा given part सब में लिखना है तुमको respectively ठीक अच्छा अभी to prove बोलो to prove क्या होगा proof क्या करना है हमको कि 2 alternate interior angle equal है मतलब green color जो angle मैंने बनाया है वो दोनों को equal proof करना है तो mathematically लिखोगे हमेशा to prove first proof क्या होगा कि angle AMN equals to होगा MND ठीक है ना ये वाला equals to ये वाला और क्या है BMN नंबर 2 angle BMN equal to MNC ठीक है अच्छा तो देखो अभी प्रूफ पहले मैं समझा देता हूँ कैसे करेंगे देखो अभी थोड़ा थोड़ा करके कोप अप करना है कि देखो मेरा सब तो करके देना पॉसिबल नहीं है तो समझा देने से अगर कर सकोगे वो तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा खुद से ठीक है इनिशियली मैं दिखा दूंगा बहुत सारा तो फिर बाद में थोड़ा थोड़ा एंड ऑफ द चैप्टर या फिर नेक्स्ट चैप्टर के बिगिनिंग में तब खुद से ही करना पड़ेगा तो प्रूफ में देखो ये दोनों ट्रायंगल फिर से मैं बना रहा हूँ डायग्राम ये दोनों हमको दिखाना है कोई भी एक को फोकस करो अगर एक को हमने प्रूफ कर दिया आइदर ऑफ देम तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला सिमिलरली बोल के लिख सकते हो वो प्रॉब्लम नहीं है ठीक है देखो हम लोगों ने जो एक्सियम किया था कि 2 पैरेलल लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा एक ट्रांसवर्सल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा
मतलब देखो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ही, व्हाई? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, इसको तुम अगर इक्वेशन 1 पकड़ लेते हो, मान लो कि दो लाइन ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमको एक्सियम में मिला है। अच्छा, अभी देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दो इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, तो हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो सकता है ना, बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये ग्रीन कलर का एंगल इज इक्वल टू ये ग्रीन कलर का एंगल। तो पहले क्या दिखाया, ये एंगल ब्लैक वाला इसके साथ इक्वल है, सेकंड टाइम दिखाया ग्रीन वाला इसके साथ इक्वल है, ये ग्रीन के साथ इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। लेकिन देखो ये जो ब्लैक कलर और ग्रीन कलर है दोनों क्या है, एक ही एंगल है ना, मतलब क्या है, ये ब्लैक और ये ग्रीन भी इक्वल है, यही तो तुमको प्रूफ करना है ना। समझ में आया कि नहीं? पहले दो लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल, यहां से इन दोनों को ब्लैक इक्वल मिल जाएगा, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तब ये दोनों ग्रीन भी इक्वल होगा, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करोगे तो अल्टीमेटली यहां पे दिखाई क्या दे रहा है, जो ब्लैक कलर का एंगल जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर का भी सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट मींस वी कैन से ये ग्रीन और ये ब्लैक भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब दे आर इक्वल। समझ में आया? सो इसी को लेके हम लोग करेंगे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, फर्स्ट AB पैरेलल CD और किसको ट्रांसवर्सल लेंगे, EF ट्रांसवर्सल, EF ट्रांसवर्सल, ठीक है, EF को ट्रांसवर्सल ले लिया। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है ब्लैक कलर का, मतलब ये और ये EMB, therefore EMB is equal to MND, MND, क्यों? Because of the corresponding angle, ठीक है, ये इसको तुम इक्वेशन 1 दे दो। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि AB और EF जब इंटरसेक्ट करेगा M को, तो ये दोनों क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे, AB and EF intersect each other at M में इंटरसेक्ट किया तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब फिर से EMB equals to AMN, therefore एंगल EMB, ये वाला जो एंगल है EMB that is equal to क्या होगा, AMN, किसके लिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2। देखो फ्रॉम 1 and 2 मतलब क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, EMB, तो इन दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल MND इक्वल्स टू एंगल AMN, यही बोला ना, MND इक्वल्स टू AMN ही प्रूफ करने बोला तुमको, एक प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली दूसरा वाला भी लिख दो, उसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। सिमिलरली BMN इक्वल्स टू क्या होगा, MNC, प्रूफ्ड। समझ में आया? एकदम सिंपल और इजी था, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आते हैं एग्जांपल थ्योरम 6.3 में क्या बोला, इसका कन्वर्स बोला। देखो पहले बार क्या था, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अभी क्या बोला कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, अभी भी एक क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, ये है दो लाइन, इसको इंटरसेक्ट किया intersect two lines such as a pair of alternate interior angles is equal, एक पेयर इक्वल है, मान लो हम लोगों ने पकड़ लिया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, then the two lines are parallel। अभी हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अभी हम क्या दिखाएंगे, उल्टा करके दिखाएंगे। देखो पहले बार क्या था, दो लाइन पैरेलल है तो तुमको अल्टरनेट एंगल इक्वल प्रूफ करने बोला। अभी ये लाइन पैरेलल है कि नहीं हम लोगों को नहीं पता, हमको प्रूफ करना है वो पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है, वही देखो सेम ही काम करेंगे। पहले देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो ये तो गिवन है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन में बोल सकते हैं ना कि ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये एंगल भी
मतलब ये ग्रीन वाला एंगल भी इसके साथ इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखो दोनों ग्रीन और ब्लैक सेम है, मतलब यहाँ पे भी ये और ये इक्वल है। लेकिन ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइंस क्या होता है, पैरेलल। हम लोगों ने एक्सियम में किया था, एक्सियम 6.4 में क्या किया था, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट इफ ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब हमको अभी दिखाना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तभी हम बोल पाएंगे कि लाइन दोनों पैरेलल होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखो ए बी एंड सी डी, देखो काम तो सेम ही होगा। इसको ए बी, इसको सी डी लिखा, इसको मान लो ई एफ है और ये था एम एन ना, यही तो डायग्राम था तुम्हारा पहला वाला। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना थ्योरम 6.3 का। उसके बाद क्या लिखा, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस। अभी पैरेलल शब्द काट दो, मैं काट देता हूं, तुम लोग मत लिखोगे क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है पैरेलल है। तो लिखोगे क्या, ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल व्हिच कट्स ए बी एंड सी डी एट एम एन रिस्पेक्टिवली। टू प्रूफ भी चेंज होगा, पहले बार तुम्हें प्रूफ करना था ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है which cuts each other at m and n respectively। ठीक है, एंड क्या पता है तुमको कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है ना, ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल तुमको गिवन है। तो उसी चीज को तुम मैथमेटिकली लिखोगे। एंड क्या लिखोगे, ए एम एन एंगल ए एम एन इक्वल टू एंगल एम एन डी। ये तो गिवन है इस बार क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दिया है। प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी, इसको तुमको अभी प्रूफ करना है। तो आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में देखो जो पहले दिया है, सिंस नहीं, ऐसे स्टार्ट करो, गिवन से स्टार्ट करो डायरेक्ट। गिवन क्या है, ये है, मतलब एंगल ए एम एन इक्वल्स टू एंगल एम एन डी। इसको इक्वेशन 1 दे दो क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हें पता है तुम्हारे पास। अभी मैंने क्या बोला, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा ईच अदर को एट m में, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो क्या दिखाएंगे, नाउ ए बी एंड क्या है ई एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट m। तो अगर इंटरसेक्ट किया दोनों ईच अदर को m पे, मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। Therefore, angle AMN equals to angle EMB। किसके लिए रीजन क्या है, हमेशा रीजन तुमको दिखाना है, VO है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये है तुम्हारा इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पे भी इक्वेशन 1 और 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो वी कैन राइट द राइट हैंड साइड इज इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिला, एंगल एम एन डी इक्वल्स टू एंगल ई एम डी। एम एन डी और ई एम बी इक्वल है ना, एम एन डी और ई एम बी ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों क्या है, बट अभी लिखोगे ऐसे लिखने का यही स्टाइल है, बट दे आर व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर देयर, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding एंगल्स। अगर दो corresponding एंगल को तुमने इक्वल दिखा दिया, पहले क्या देखा हम लोगों ने, ये corresponding एंगल है, फाइन। अभी क्या बोला कि corresponding एंगल इक्वल है, और हम लोगों को एक्सियम 6.2 में क्या मिला कि अगर कोई corresponding एंगल इक्वल होता है तो जहां से वो इक्वल होगा उस दोनों लाइन को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। सो देयरफॉर लास्ट लाइन में लिख दो AB पैरेलल CD। ठीक है, पहले इक्वल दिखाया फिर बोला कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर तुम बोल सकते हो कि AB पैरेलल CD। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस मच। देखो इसका प्रूफ बुक में नहीं है लेकिन तुमको चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, मतलब बुक में प्रूफ नहीं है तो नहीं चाहिए, ये जब चाहिए ये सब आएगा तुमको। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्योरम 6.4, वो भी देखो, वो भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 6.4 देखो क्या बोला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, फिर सेम बात, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल, तो AB और CD दो पैरेलल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल EF। देन ईच पेयर ऑफ
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये अगर साइड पकड़ लेते हो इस साइड में, तो ये जो दोनों जो एंगल है, इन दोनों का एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या था, याद है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री दिखा सकते हो तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दोनों का एंगल मिला के 180 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। मतलब हम लोगों को इन दोनों एंगल का सम कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो पहले तो लेट में क्या लिखोगे, यही चीज चिपका देना, यही चीज क्या लिखोगे, लेट AB and CD be two पैरेलल लाइन, सभी पैरेलल लिखोगे, क्यों, बिकॉज दे आर गिवन पैरेलल बोल के, EF हाँ रिस्पेक्टिवली, इतना तक लिख देना। ठीक है, अच्छा अभी टू प्रूफ क्या आएगा बोलो, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल का सम तुम्हें 180 दिखाना है। मतलब एंगल BMN प्लस एंगल MND, BMN और MND ये दोनों मिला के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही तुमको प्रूफ करना है। अच्छा अभी प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे भी। अच्छा दोनों एंगल को प्रूफ करना है मिला के 180 डिग्री। अच्छा if a ray stands on a line, तो देखो इसको, देखो ये तो हम लोगों के लिए मतलब ये अगर ऐसे पकड़ लेते हो लाइन, ठीक है, इसको अगर पकड़ लेते हो कि if a ray stands on a line, देखो ये लाइन है और M से लेके B तक ये है तुम्हारा रे। If a ray stands on a line मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180, ये तो पता है हमको। अच्छा और ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। अच्छा पहले तो हम लोग देख सकते हैं, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं, व्हाई, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है जब लाइन पैरेलल होता है। तो उसी को अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू CD और EF ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर कौन सा दो एंगल इक्वल होगा, एंगल EO, अच्छा है ठीक है, EMB इक्वल्स टू एंगल MND। ठीक है, क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमेशा लिखना है तुमको ब्रैकेट में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसको क्या दोगे, इक्वेशन 1 दे दोगे। अच्छा अभी इसको छोड़ो, इसको जो है लिखा मैंने, अभी हम लोग देखो ये वाला पार्ट लिखेंगे, MB किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, EF के ऊपर, तो क्या लिखेंगे, MB मतलब रे MB stands on EF, MB और EF के ऊपर स्टैंड कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल जो है, ये है E, ये है F और यहाँ पे क्या है N, मतलब ये प्लस ये मिलके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एंगल EMB प्लस एंगल EMB प्लस MB BMN मिला के हो गया 180। ठीक है, ये तो एक्सियम के ऊपर ही पता है हम लोगों को, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द टू एडजेसेंट एंगल इज 180, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। देखो अभी EMB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, MND लिख सकते हैं ना, तो लिख दो यहाँ पे, EMB की जगह तुम लोग क्या पुट करोगे, MND प्लस एंगल BMN इक्वल्स टू 180। हो गया कि नहीं, पहले क्या किया हम लोगों ने, इसको और इसको इक्वल सम 180 किया, फिर इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, ये और ये मिलके 180, पहले वाला था ये और ये मिलके 180, फिर इसको रिप्लेस कर दिया तो ये दोनों मिलके 180 हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमको।
एकदम सिंपल। तो ये कैसे लिखा, कहां से आया, इक्वेशन 1 से, तो लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, समझ में आया तक? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6.5। वहां पे हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल, दिस इज द अगेन कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 में बोला अगर दो लाइन पैरेलल है तब उन दोनों का एंगल का सम 180 होगा। यहाँ पे बोला कि वो दोनों एंगल, मतलब यही सेम सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इन दोनों का एंगल का सम अभी 180 गिवन है, मतलब सप्लीमेंट्री बोला। तुमको प्रूफ करना है कि दे आर पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो सेम चीज लिखोगे, ए बी है, ये है सी डी, ये है ई एफ, ये है एम एन। तो देखो पहले तो हम लोग सेम चीज लिखेंगे, मैं लेट वाला पार्ट तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, बट यहाँ पे डोंट राइट पैरेलल लाइंस, हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्या लिखोगे, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल व्हिच इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट एम एन एन रिस्पेक्टिवली, एंड ये लिख के उसके बाद क्या लिखोगे, अभी क्या पता है, ये दोनों का सम कितना पता है तुमको, 180 पता है, इट इज गिवन। सो एंड क्या लिखोगे, एंगल बी एम एन प्लस एम एन डी, दोनों मिला के कितना है, 180, इट इज गिवन टू अस। तुमको प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ क्या है, ये दोनों लाइन जो पैरेलल है इसको तुमको प्रूफ करना है, मतलब वी नीड टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखो पहले सेटअप कर लो कि कैसे करना है। ये पहले तो अगर हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखाएंगे तो ही बोल सकते हैं कि लाइन दोनों पैरेलल है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे दिखाएंगे इक्वल, देखो ये और ये इक्वल होगा, क्यों, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होगा, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज दिस इज अ रे स्टैंड्स ऑन दिस लाइन, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना होगा, 180। और क्या पता है, इसको और इसका सम भी मिलके कितना होगा, 180। अगर दोनों का सम 180 हुआ तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो बट क्या लिखेंगे, बट दे आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, पहले तो गिवन वाला पार्ट लिखो, ये जो है गिवन एंगल बी एम एन प्लस एम एन डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है इक्वेशन 1। और क्या पता है हम लोगों को, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मतलब अगेन MB is a ray, it is standing on this line, EF तो stands on EF। ठीक है, MB EF के ऊपर स्टैंड कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब एंगल EMB प्लस एंगल BMN, ये दोनों मिला के हो गया 180, मतलब ये और ये मिला के 180 हो गया। ये है इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो अभी क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का ही राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब वी कैन राइट कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, बिकॉज़ लेफ्ट राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी इक्वल। तो लिख सकते हैं क्या, एंगल BMN प्लस एंगल MND गिव्स EMB प्लस BMN। तो देखो BMN और BMN बोथ साइड से काटा जाएगा ना, सेम है, तो बचेगा क्या, एंगल MND इक्वल्स टू एंगल EMB। अभी देखो MND क्या है, MND मतलब ये वाला एंगल, और EMB मतलब ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या हो गया, अगर ये दोनों एंगल है इक्वल, मतलब क्या है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बट क्या लिखेंगे, सेम, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
but they are corresponding angles. देखो अभी तुमको एक चीज समझ में आना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं ना, लाइन एक्सियोम। ये बात समझ में आया ना, तुमने पहले दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल है, बाद में पता चला ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो अल्टीमेटली बात क्या हुआ, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है मतलब लाइन दोनों क्या होगा, पैरेलल। सो देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। ठीक है, समझ में आया क्या तक? ओके, अभी देखो थ्योरम 6.6 क्या बोलता है। थ्योरम 6.6 ये मैं नहीं करके दूंगा, ये तुम खुद से करना घर पे। क्या बोला, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन व्हिच इज पैरेलल टू सेम लाइन मतलब ये लाइन, ये ब्लैक कलर का लाइन है, दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, क्या बोला, लाइन व्हिच इज पैरेलल टू सेम लाइन मतलब ये ब्लैक कलर का लाइन रेड कलर लाइन से पैरेलल है, एंड दिस ब्लैक कलर लाइन इज आल्सो पैरेलल टू ग्रीन कलर लाइन। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू सेम लाइन, ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल है, ये लाइन इसके साथ भी पैरेलल है, then they are parallel to each other। तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेड और ग्रीन भी आपस में पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल टू ये है और ये पैरेलल टू ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये पैरेलल टू ये, मतलब AB CD और ये EF मान लो। ठीक है, लेट क्या लिखोगे, लेट AB पैरेलल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू EF। ठीक है, AB ही CD के साथ पैरेलल है, AB ही EF के साथ पैरेलल है, तो तुमको टू प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ क्या होगा, रेड और ग्रीन आपस में पैरेलल होगा, मतलब CD पैरेलल टू EF। ठीक है, अच्छा तो इसको प्रूफ कैसे करोगे, मैं सिर्फ दिखा दूंगा, मैं ये बोलूंगा नहीं। प्रूफ कैसे करोगे, देखो पहले तो तुमको यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल खींचना होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, पहले ये कंडीशन लोगे, AB इज पैरेलल टू D मतलब AB इज पैरेलल टू CD, तो क्या बोलोगे कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 to 1 मत लिखना, यहाँ पे EF बना देना, EF तो ये GH हो जाएगा, और यहाँ पे MNO लिख लो, 3 एंगल। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये एंगल 1 मत लिखना, तुम लोग GMD वैसे ही लिखना पूरा। तो 1 और 2 इक्वल होगा कि नहीं, पहले बोलो। अगर ये दोनों पैरेलल है, AB पैरेलल CD, तो वहां से तुमको मिलेगा क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिलेगा, बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और AB पैरेलल EF भी बोल दिया, मतलब एंगल 1 और ये अगर एंगल 3 लेते हो वो दोनों भी इक्वल होगा, मतलब यहाँ से क्या आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये वाला करना है तुमको, फिर से लिख के रीजन लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, अभी देखो 1 और 1 दोनों साइड से कॉमन है कि नहीं, अगर इक्वेशन 1 देते हो, इसको इक्वेशन 2 देते हो, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, 2 और 3 भी इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो लिखोगे क्या, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया तो तुम बोल सकते हो कि CD इज पैरेलल टू EF, एकदम सिंपल है। ठीक है, दिमाग में वही रखना कि दो अगर पैरेलल है तो थर्ड वाला भी, मतलब ये अगर इसके साथ पैरेलल है, ये अगर इसके साथ पैरेलल है, मतलब तीनों ही पैरेलल है, सिंपल सा बात। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, समझ में आया था। ओके, कमिंग टू एग्जांपल, बहुत सारा थ्योरम कर लिया, अभी एग्जांपल 4 में आते हैं। एग्जांपल 4 देखो, ये सब एग्जांपल बहुत सिंपल है जब तुम थ्योरम्स को अच्छे से पकड़ लोगे क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं करके नहीं दूंगा, मैं बोल दूंगा, तुम लोग करना खुद से। ऐसा है PQ और RS, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S, और
एक एंगल दे दिया ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं है, मेरा ड्राइंग तो बहुत अच्छा है। हाँ ये x है, ये है y और ये है m, ठीक है। एक काम करो m को थोड़ा नीचे लिखता हूँ, क्यों बोलते हो, ठीक है। तो ये दे दिया तुमको 135 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन 135 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन एज 40 डिग्री। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड इज XMY, XMY मतलब तुमको ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ से एक चीज तो तुमको समझ में आ गया कि दो एंगल से, दो लाइन से हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, तो हमको थर्ड लाइन तो बनाना ही है यहाँ पे। सो ये दोनों पैरेलल बोल दिया ना, तो एक थर्ड लाइन बनो यहाँ से M से जो पास करेगा, तो उसको ऐसे बनाओगे, कंस्ट्रक्शन में ऐसे लिखोगे कि we draw a line AB, मान लो ये AB ले लिया, we draw a line AB such that it is parallel to both PQ and RS। ये वाला लाइन दोनों से ही पैरेलल होगा, मतलब क्या है, तीनों ही पैरेलल है आपस में, ये जो अभी जो प्रूव किया वही है। तो तुम सोचो ये अगर पैरेलल है, पहला बात ये अगर इसके साथ पैरेलल, पहला ये दोनों लिया है हमने, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये अगर 135 डिग्री है, तो ये कितना होगा पहले निकाल लो। कैसे निकालोगे, हम लोगों को पता है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, सिंस दिस टू आर पैरेलल, तो कोइंसिडेंट एंगल की वजह से ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखोगे कि सिंस PQ पैरेलल टू AB और MX इज ट्रांसवर्सल, ये वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180, मतलब एंगल QXM, ये वाला QXM मतलब ये, प्लस एंगल XMB इक्वल्स टू 180। क्यों, कोइंसिडेंट एंगल लिख लेना। अभी ये पता है कितना हम लोगों को, 135 डिग्री प्लस XMB इक्वल्स टू 180। तो देखो यहां से XMB कितना होगा, 180 माइनस 135, ये निकालो कितना है, ठीक है, ये कर पाओगे। अच्छा, तो हम लोगों ने ये जो पूरा निकाल दिया उसका आधा पार्ट निकाल लिया, ये निकाल लिया कितना होगा। अभी देखो ये भी बोल सकते हो नीचे वाला पार्ट में, ये दोनों पैरेलल है, मतलब AB और RS पैरेलल है, ये AB है ये RS है, और ये अगर क्या एंगल है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, ये भी 40 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो वैसे ही लिखोगे तुम लोग, कैसे लिखोगे कि सिंस AB पैरेलल RS एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, दोनों एंगल ही कितना होगा फिर 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख दोगे। तो इसका वैल्यू तुमको माइनस करके मिल गया, इसका वैल्यू तुमको मिल गया 40, तो ये पूरा एंगल जब निकालने देगा तो इन दोनों को सम कर दोगे ना, तो इसका एंगल तो मिल ही गया तुमको माइनस करके, और इसका 40 है तो दोनों सम करके वही तुमको निकालने दिया, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर पाओगे खुद से करके, ठीक है। तो ये करना। कमिंग टू एग्जांपल 6, एग्जांपल 5 बाद में करेंगे, पहले ऐसा टाइप का कर लेते हैं। एग्जांपल 6 में क्या बोला, देखो एक फिगर है, तो मैं भी वही फिगर बना लेता हूँ। This is one line parallel, this is another line parallel, this is another line parallel, और ये है एक ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये है AB, ये है CD, और ये है E, ठीक है। X Y Z 55, ये है Z, ये है 55, ये है Y, ये है X, ठीक है। तुमको निकालने दिया, ये एंगल वगैरह दिया है, तुमको निकालने दिया X Y और Z क्या वैल्यू, X Y और Z क्या वैल्यू। तो देखो ये अगर 90 डिग्री है
तो ये दोनों भी मिला के कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा ना। मतलब z प्लस 55, ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का समान है। तो वहां से z कितना होगा, z इक्वल्स टू 90 माइनस 55, ठीक है, 35 डिग्री आएगा शायद, वो तो 35 डिग्री आएगा। समझ में आ गया कैसा है, ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे ये दे दिया ना 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये दोनों मिला के 90 होगा, तो z प्लस 55 मिला के तुम्हारा 90 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ये दोनों को कंसीडर करो, ये दोनों, और ये है ट्रांसवर्सल, छोटा वाला कंसीडर करो। तो ये अगर 55 है और ये अगर y है, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है इसमें। तुम इसको अगर ऐसे करके सोचोगे कि इसे ऐसे घुमा दिया, या फिर ऐसे भी सोचोगे, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल का सेम साइड में है, मतलब कोइंसिडेंट एंगल। तो इन दोनों एंगल मिला के कितना होगा, 180। मतलब y plus 50 equals to 180। क्यों, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है। मतलब थ्योरम्स जो प्रूफ किया वही तुम्हारा एक मतलब आंसर निकालने का वे होगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला कि ये दोनों एंगल का, अगर ये कोइंसिडेंट एंगल है, कोइंसिडेंट एंगल क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो वहां से y निकाल पाओगे, y यू कैन फाइंड आउट। ओके, अभी देखो ये दोनों अगर कंसीडर करोगे, ये दोनों में ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है मान लो, तो ये और ये क्या एंगल होगा, y and x are what, corresponding angles, हाँ कि नहीं, corresponding एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये इसके ऊपर है और इसके ऊपर भी है, तो y और x का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो y जितना होगा x भी वही होगा, क्योंकि लिखना होगा तुमको। क्यों होगा इक्वल, बिकॉज दे आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो x इक्वल टू y ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए y का जितना वैल्यू निकालोगे वही क्या होगा, x का वैल्यू होगा, ठीक है। y और x सेम आएगा। तो ये कर पाओगे घर पे, तो ये करना घर पे होमवर्क। अच्छा, होमवर्क अगर देना ही है तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी करना खुद से। ये भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, जो जो हम लोगों ने थ्योरम अभी तक किया है उसको ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, मैं नहीं बोलूंगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेशियो वाला पार्ट है। तो 3 लाइन है पैरेलल, बोल दिया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी एंड ई एफ। अच्छा, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है, एक्स वाई और जेड दे दिया है तुमको। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। अभी दे दिया क्या, तीनों ही पैरेलल होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी बोला और सी डी पैरेलल टू ई एफ बोला। मतलब ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, मतलब तीनों ही पैरेलल है, जो हम लोगों ने पहले थ्योरम किया अभी थोड़ी देर पहले एक। तो अभी y और z का रेशियो पता है, y/z तुम्हारा कितना है, 3:7 है। तो y/z अगर 3:7 है, तो रेशियो देने से हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, y = 3x और 7x पकड़ लेते थे, y = 3x और z = 7x। लेकिन देखो x ऑलरेडी है, अगर तुम ये x लोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो ट्राई टू टेक इट समथिंग एल्स। यहाँ पे हम लोग a ले लेते हैं, 3a और 7a ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो पहले ये और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये और ये दोनों लाइन है जो इंटरसेक्ट किया इच अदर को। तो ये अगर y है तो ये भी y होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वो लिखना पड़ेगा तुमको। मैं जो जो दिखा रहा हूँ वो तुमको ऐसे मत लिखो, वो रीजन के साथ हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। क्या लिखोगे, ये इसका नाम दे दो एक mn बोल के। Since CB and MN intersect each other, therefore angle M, इसको देना ही पड़ेगा, O दे दो, MOC equals to DON। क्यों, ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसलिए ये अगर y है तो ये भी y होगा।
अच्छा अभी देखो ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब y plus z equals to 180 डिग्री, ये तुमको भी लिखना है। Since this is parallel to this and this is transversal, therefore this plus this equal to 180। रीजन क्या है, co-interior angles। ठीक है, अभी y की जगह क्या पुट करोगे, 3a plus 7a equals to 180, मतलब 10a equals to 180, तो a equals to 180 by 10, 0 0 गेट कैंसिल, तो रहेगा क्या 18, a equals to 18 हम लोगों को मिल गया। अगर a 18 है तो y कितना होगा 3 into 18, z कितना होगा 7 into 18। ठीक है, ये करके निकाल लेना, y और z का वैल्यू तो तुमको मिल गया। अभी देखो x क्या होगा, सेम चीज, ये और ये पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल मिला के कितना होगा 180 होगा, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब x plus y equals to भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री होने से x पता नहीं लेकिन y तो पता है तुमको, y का वैल्यू पुट करना 180, तो x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस दिस, सो वहां से तुम x मिल जाए। ठीक है, कर पाओगे, ये करना खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन योर होमवर्क, 2 भी होमवर्क है 3 भी होमवर्क है, 3 खुद से करना, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये थोड़ा दिखा देता हूं मैं, ऐसा है। ठीक है, ये है तुम्हारा P Q R S T, Q R S T, ये तुम्हारा है। यहाँ पे ये दे दिया तुमको 110 डिग्री और ये दे दिया 130 डिग्री। ठीक है, अच्छा फाइंड QRS। देखो ऐसे ये भी पहला एग्जांपल के जैसा ही है, तुम्हें ऐसे नहीं आएगा, तो इसको मान लो हम लोग एक्सटेंड कर देंगे चारों तरफ से। एक्सटेंड मतलब क्या है, ऐसा, इसको एक बड़ा लाइन बना दो, इसको भी और एक लंबा सा लाइन बना दो, और यहाँ से भी एक लाइन पास करा दो, तो देखो तीनों ही क्या होगा, पैरेलल होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बना होगा लिखोगे we draw a line which is parallel to both this and this, तो इसको नाम दे दो कुछ से x, इसको y, इसको mn। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, अच्छा देखो ये 110 है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री अगेन, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों को-इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 है, मतलब ये अगर 110 है तो ये 70 होगा। करना घर पे। सेम वे ये अगर इसके साथ पैरेलल है ये दोनों, तो ये अगर 130 है तो यहाँ से ये निकल जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम भी कितना है 180, तो 180 माइनस 130 50, ये मिल गया 50 तुमको। अभी इसको क्या है पता नहीं हम लोगों को, सपोज इसको a पकड़ लेते स्मॉल a, लेकिन इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, उसमें से ये दोनों को पता है तुम्हारा वैल्यू, तो वहां से a निकल जाएगा कि नहीं, कर पाओगे, इट्स अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, तो 4 इज आल्सो योर होमवर्क, ऐसे ही करना। एंड क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में दोनों एग्जांपल एक है, एग्जांपल 5 और एक्सरसाइज का 6, ये दोनों बाकी है, ये दोनों मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, यह सब कर लो पहले, समझ में आया था? ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ऐसे कोई जुर्माना नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो कर देना। आई विल मीट यू अगेन ऑन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।